अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ वो है क्लोजिंग माइंड्स और इसके जो राइटर हैं वो है फैसल बारी। तो इसमें यो क्लोजिंग माइंड्स इसमें इन्होंने साथ क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा है कि क्या हम अपने यंगस्टर्स के जो हैं वो उनके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म तो नहीं कर रहे, और साथ उन्होंने वजह भी बताई है कि किन वजूहात की बिना पे उनका ये कहना है। The Khyber Pakhtunkhwa government recently issued and then took back a directive about imposing abaya, burqa or chadar on all girls coming to and going from government schools in some of its districts. अब डायरेक्टिव इसमें हमारे पास क्या होता है, एन ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन। अब केपी गवर्नमेंट ने क्या है रिसेंटली एक इशू किया था डायरेक्टिव मैंने आपको बताया जिस तरह की ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन होती है, और उसमें उन्होंने क्या कहा अबाउट इम्पोजिंग अबाया, बुरका और चादर। उन्होंने कहा कि लाजमी ऑन ऑल गर्ल्स के तमाम लड़कियां हैं यानी अबाया, बुरका या चादर में से लाजमी कुछ लें कमिंग टू एंड गोइंग फ्राम गवर्नमेंट स्कूल्स इन सम ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स। और ये किन लड़कियों के लिए ज़रूरी है, यो कि स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जो जा रही हैं सम ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट्स, केपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो लड़कियां जा रही हैं स्कूल, उनके लिए लाजमी है कि वह बाया, बुरका और चादर लें, यानी एक तरह से उन्होंने फोर्स किया कि लाजमी वो लें। From time to time, a number of public and private sector universities have issued guidelines or rules for dress codes, usually for women, disallowing jeans, tights, t-shirts, etc. on campus. उन्होंने कहा वक्तन व फ़क्तन जो है नंबर ऑफ़ पब्लिक, ये तो एक केपी की एग्जांपल दी थी, उन्होंने कहा इसके अलावा भी पब्लिक और प्राइवेट, ना सिर्फ पब्लिक बल्कि प्राइवेट जो सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी इस तरह की गाइडलाइंस इशू की हैं। गाइडलाइंस ये हो जाती है जनरल रूल, प्रिंसिपल और पीस ऑफ एडवाइस, और जिसमें उन्होंने ड्रेस कोड तजवीज़ किया कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, और उसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए वो नहीं पहन सकती टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह कैंपस के दौरान। यानी इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की गई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ दोनों जानिब से उन्हें गाइडलाइन दी गई कि ये नहीं कि बंदे के अपने ऊपर हो कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, एक तरीके से फोर्स किया गया उन पर। There have been circulars about segregating seating arrangements. उन्होंने कहा इसके और circulars हमारे पास आ जाता है a letter or advertisement which is distributed to a large number of people. इस तरह उन्होंने कहा circulars वगैरह भी इशू किए गए about segregated seating arrangements. Segregated ये होता है अलग अलग करना। अब यहाँ से मुराद ये है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं वो अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट्स उनके लिए इस तरह के वो जारी किए गए सर्कुलर कि वो दोनों अलग अलग बैठें, यानी सेग्रीगेट होके बैठें क्लासरूम्स में, एक साथ ना बैठें, एज वेल एज इन पब्लिक स्पेसेस विद इन यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। उन्होंने कहा ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स के दौरान बल्कि यूनिवर्सिटी में भी वो दोनों साथ साथ ना बैठें और अलग-अलग बैठें। There have been circulars even on the distance that young men and women are supposed to maintain. उन्होंने कहा यहाँ तक कि इस तरह की भी हमें इंस्ट्रक्शंस जारी होती नज़र आई जिसमें ये बताया गया कि जो यंग लड़के लड़कियाँ हैं वो कितना डिस्टेंस आपस में मेंटेन करें when talking to each other, जब आपस में बात कर रहे हों। Some circulars have even tried to minimize or eliminate male and female interaction and conversations. उन्होंने कहा कुछ डायरेक्शंस में तो उन्होंने बिल्कुल ही मिनिमाइज़ और एलिमिनेट होता है ख़त्म करना, बिल्कुल ही उन्होंने कहा ख़त्म ही कर दिया कि मेल फीमेल जो है उनकी इंटरेक्शन हो किसी किस्म की भी वो, और कन्वर्सेशन यानी बातचीत किसी किस्म की भी बातचीत करें यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस पे। रिसेंट एग्जाम्पल वाज अ सर्कुलर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा एक रिसेंट एग्जाम्पल जो है हाल ही में उसके में से एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, जिसका चर्चा रहा है सोशल मीडिया पे, asking concerned faculty and departments to ensure that classes are scheduled in a way that students should not have any free or unstructured time between classes. उन्होंने कहा ये काफ़ी इस पे चर्चा रहा इस उसमें डायरेक्शन पे जिसमें एक कंसर्न फैकल्टी को कहा गया था और डिपार्टमेंट्स को कि वो ये यकीनी बनाएं कि क्लासेस इस तरह स्केड्यूल की जाएं, यानी इनका टाइम टेबल ऐसे बनाया जाए कि किसी भी स्टूडेंट के पास कोई फ्री और अनस्ट्रक्चर्ड टाइम ना हो, ज़्यादा फारिग टाइम ना हो बिटवीन क्लासेस। ये ना हो कि एक क्लास मतलब जिस तरह फ़र्ज़ करें 10 बजे ख़त्म हो रही है, दूसरी में 12 बजे स्टार्ट हो रही है, बीच में 2 घंटे का टाइम आ गया, और फिर इस तरह उनको ख़दशा था कि इस तरह शायद ये आपस में ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह होगी मेल फीमेल की। तो उन्होंने कहा यहाँ तक ये हुआ कि उन्होंने कहा कि टाइम टेबल भी ऐसा बनाया जाए कि बीच में फ्री पीरियड्स वगैरह ही ना हो कि इनको आपस में बातचीत का मौका मिले।
It advised that the schedules should also make sure that even the distances students have to move between classes are minimized. उन्होंने कहा ये भी देखा गया कि जो डिस्टेंसेस हैं क्लासेस के दरम्यान जो फासला है उसको भी मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा फासला होगा तो ज़ाहिर है उनको टाइम ज़्यादा बीच में गैप मिल जाएगा लोगों को बातचीत का। उनका इतना ज़्यादा बिल्कुल ही हर तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि ना आप टाइम टेबल में गैप आप लगाएं और जहाँ की क्लासेस हो रही हैं वो भी जो हैं वो उनके दरमियान ज़्यादा फासला ना हो। ये ना हो कि एक ब्लॉक में आपकी दूसरी क्लास है और फिर ज़ाहिर है काफ़ी आगे जाकर दूसरे ब्लॉक में हो तो बीच में आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। तो उनका वो डिस्टेंस भी है वो आप उसको मिनिमम रखें। बोथ ऑफ दीज डायरेक्टिव्स आर नॉट रियली टू इंश्योर ईज फॉर स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा दोनों ये डायरेक्शंस जो जारी की गई वो किसी सहूलत के लिए नहीं थी स्टूडेंट्स के लिए। दे आर टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि उनके पास टाइम और अपॉर्चुनिटी ना हो ताकि वो एक दूसरे से बातचीत कर सकें क्लास में विद ईच अदर आउटसाइड ऑफ क्लास, के क्लास से बाहर जो है वो बातचीत कर सकें। The circular also instructed faculty to ensure that the number of assignments given to students are increased। उन्होंने कहा ये भी डायरेक्टिव इशू हुआ कि जो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इनको दी जाती हैं वो भी बढ़ा दी जाए सो टू द पॉइंट इस हद तक कि स्टूडेंट्स आर केप्ट एज बिजी एज पॉसिबल एंड वुड नॉट हैव टाइम फॉर सोशलाइजिंग, कि इतनी ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह बता दी जाएंगे उनको टाइम ही ना मिले। अब ये क्या बता रहे हैं कि एक तरीके से किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं कि आपने टाइम टेबल के दौरान वो नहीं गैप देना, जो क्लासेस हो रही हैं आपकी उसमें ज़्यादा डिस्टेंस ना हो और उसके अलावा असाइनमेंट्स उनको इतनी दे दी जाएँ कि उनको पास सोशलाइजिंग का टाइम ही ना हो। These attempts at managing dress, interaction, socialization and other activities do not stem from the perspective of reducing harassment or ensuring a higher quality education। उनका ये तमाम सारी कोशिशें हैं कि ये ड्रेस कोड हो, इंटरेक्शन दोनों आपस में बातचीत है, सोशलाइजेशन वगैरह, तो ये इस वजह से नहीं की जा रही कि हरासमेंट ना हो और या इनको हायर क्वालिटी एजुकेशन हो। दे आर एक्चुअली अटेम्प्ट्स टू पुलिस माइंड्स। उन्होंने कहा ये असल में माइंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश है। दे आर अटेम्प्ट्स टू ट्राइंग टू डिक्टेट व्हाट स्टूडेंट्स शुड एंड कैन थिंक। उन्होंने कहा ये सारी कोशिशें हैं कि वो डिक्टेट कर सकें, ये नहीं कि स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी हो, डिक्टेट कर सकें कि व्हाट स्टूडेंट्स शुड एंड कैन थिंक, कि वो क्या देखें, उनकी अपनी सोच कोई ना हो, एंड हाउ दे शुड एंड कैन एक्ट, और वो किस तरह एक्ट करें। बट दे आर ऑल्सो कमिंग फ्राम अ प्लेस ऑफ डीप डिस्ट्रस्ट इन यंग पीपल। द यूथ कैन नॉट बी ट्रस्टेड टू मैनेज देयर थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स। मतलब यूथ पे ट्रस्ट ही नहीं किया जा रहा कि वो अपने लिए खुद कुछ सोच सकें। दे कैन नॉट मैनेज देयर ओन सोशल लाइफ्स, के वो अपनी सोशल लाइफ खुद मैनेज नहीं कर पा सकते। एंड दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड विद अनस्ट्रक्चर्ड टाइम, और वो अनस्ट्रक्चर्ड टाइम के साथ भी उनको वो ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि अगर उनको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो उन्होंने कहा कि वो इंटरेक्शन में जो है मेल फीमेल उसमें मबसूल हो जाएंगे, तो इसलिए जो है उनको पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। Most importantly, these directives are ways of ensuring what the youth in society should or should not think। उन्होंने कहा ये एक तरह से इनकी सोच पर पहरा लगा देना है कि ये तमाम डायरेक्शन जो हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हमारे जो यूथ है वो क्या चीज़ सोच सकती है और क्या नहीं सोच सकती। ये किसकी जानिब से फैसला किया जाएगा? हमारे जो डायरेक्शंस जो हमें ऊपर से दी जा रही हैं उन पर, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स अपने लिए खुद सोचें। Unlike what is said by many, I do not think these directives have a lot to do with the culture and traditions or attempts at conserving them। उन्होंने कहा ये सारी इसलिए नहीं है कि हम अपने कल्चर डायरेक्शंस जो हैं वो हम अपने कल्चर को और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व यानी इसको वो कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें। यूनिवर्सिटीज़ आर अप्रोच्ड क्वाइट रेगुलरली। अब इसमें उन्होंने कहा है यूनिवर्सिटीज़ को पे भी ये अप्रोच किया जाता है थ्रू मोस्ट इनफॉर्मली by various state agencies to inquire about certain on-campus activities of the faculty and students। उन्होंने कहा ये इसके सोशलाइजिंग वगैरह की, ड्रेस कोड वगैरह की बात कर दी। उसके अलावा यहाँ तक उन्होंने कहा है कि स्टेट एजेंसीज की जानिब से रब्ता किया जाता है यूनिवर्सिटी से और उसमें जांचा जाता है कि ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ फैकल्टी और स्टूडेंट्स की क्या हैं। वेरियस एजेंसीज कीप एन आई ऑन व्हाट इज़ टॉट इन यूनिवर्सिटीज़ इन जनरल, और एजेंसी की तरफ से देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जाता है, एंड समटाइम्स इन स्पेसिफिक कोर्सेज एज वेल, और यहाँ तक कि कोर्सेज तक देखे जाते हैं कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया वी नो इज़ ऑलरेडी हैवीली मॉनिटर्ड इन पाकिस्तान। उनका सोशल मीडिया पाकिस्तान में है वो हैवीली मॉनिटर किया जा रहा है पाकिस्तान में, और इवन मैनेज्ड, मतलब कि उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है। द जनरेशन ऑफ ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया हैव बीन स्टडीड टू शो सिग्निफिकेंट इंटरवेंशंस एंड अटेम्प्ट्स एट मैनेजमेंट। अब हमने ट्रेंड्स सोशल मीडिया पे भी देखे हैं टू शो सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन, के इंटरवेंशन की गई है जानिब से स्टेट एजेंसी की जानिब से, और ये कोशिशें की गई हैं कि उसको मैनेज किया जाए।
एट टाइम्स यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन टोल्ड नॉट टू होल्ड स्पेसिफिक इवेंट्स, मतलब उनको अब उसके ड्रेस कोड से हट के सोशल इंटरेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल उससे हट के बात कर रहे हैं कि बाज़ उनको ये भी बताया गया कि आप ये इस तरह का ये इवेंट सेमिनार और कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या नहीं. Sometimes agencies have even gone to the extent of trying to dictate which experts should or should not be invited for talks. उन्होंने कहा यहाँ तक कि उन्होंने ये तक किया है कि किन किन आप अगर कोई गेस्ट स्पीकर या कोई चीज़ बुला रहे हो एक्सपर्ट्स वगैरह तो किन को आप बुला सकते हो और किन को नहीं बुला सकते. एंड इवन विच ऑथर्स शुड नॉट बी टॉट इन यूनिवर्सिटीज़, और इवन सिलेबस में भी कि आप किन राइटर्स के जो है किताबें वो पढ़ा सकते हैं और किन की नहीं पढ़ा सकते. टू अदर्स हु आर मोर एक्सेप्टेबल, जो उन्हें मोर एक्सेप्टेबल यानी उन्हें काबिल कबूल हैं. तो ये सारे ये बता रहे हैं कि किस किस तरह जो हैं इनके जो जहन है उनको कंट्रोल किया जा रहा है एक ड्रेस कोड के ज़रिए. और उसके बाद हमारे पास इसमें कि ज़्यादा इनको टाइम नहीं देना, उसके अलावा यूज़ हमें सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में. और फिर हम जो जिस तरह के ये स्पीकर वगैरह मंगवा रहे हैं लेक्चर देने के लिए वो, फिर हम करिकुलम, तो हर तरीके से इस पर नज़र रखी जा रही है. All of this is definitely not about ensuring student safety or discouraging harassment. Harassment हमारे पास क्या होता है? Aggressive pressure और intimidation, कि आप दूसरे को इंटिमिडेट करें दूसरे को, ठीक है. और इसमें हमारे पास कई तरह की हरासमेंट आ सकती है, किसी तरीके से आप उसको इंटिमिडेट कर सको. तो उन्होंने कहा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट की सेफ्टी और हरासमेंट को ख़त्म करने के लिए नहीं हैं, और या वो कल्चर को और ट्रेडिशन को हमारे उसको प्रिजर्व करने के लिए नहीं है. डेफिनेटली नॉट अटेम्प्ट्स टू इंश्योर अ बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और ये उसके लिए भी नहीं है कि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे सकें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. दे आर क्वाइट क्लियरली अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल माइंड्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ माइंड. अब ये पूरा क्रक्स हमारे पास आ गया एडिटोरियल का, वो ये था कि ये तमाम कोशिशें सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि हम जो है जहन में उनको कंट्रोल कर सकें, और डेवलपमेंट ऑफ माइंड्स यानी कुछ सोच ही ना सकें, सारा कुछ हमारे ऊपर से डायरेक्शंस के थ्रू जो है वो हमें मिल रहा हो, अपनी स्टूडेंट्स की कोई थिंकिंग ना हो. दीज आर बैटल्स टू जनरेट एंड कंट्रोल सर्टन नरेटिव्स. दो ऑडियस हमारे पास होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट रिपल्सिव. दो ऑडियस ऑल दिस वुड बी विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी ऑलवेज डिक्री हमारे पास होता है अवामी तौर पर मजम्मत. आर स्टूडेंट्स गेटिंग अ पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ने कहा हम ये इसको बात करते हैं कि जी हमारे स्टूडेंट्स के पास जो है एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, एंड से दैट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग पीपल हु हैव द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली. क्रिटिकली आ जाता है इन अ वे दैट एक्सप्रेसेस और इन्वॉल्व्स एन एनालिसिस ऑफ द मेरिट्स एंड फॉल्स ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट. मतलब कि तनकीदी तौर पे उन्होंने कहा कि ना हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है स्टूडेंट्स के पास, और ना हम उस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं हु हैव द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, यानी ये बिल्कुल लकीर के फ़कीर ना हो, क्रिटिकली हर चीज़ को वो एनालाइज तनकीदी तौर पे उसके अच्छे बुरे पहलू पे गौर कर सकें. उन्होंने कहा ना हम उस तरह के स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो क्रिटिकली थिंक जो तनकीदी सोच हो जिनके पास, बिल्कुल वो एक मशीनी तौर पे ना वो काम कर रहे हो, जिस तरह ये बिल्कुल बस आप रट्टे लगा रहे होते हो, आपके कोई थिंकिंग नहीं होती. तो उन्होंने कहा उस तरह के लोग हम पैदा कर नहीं रहे स्टूडेंट्स हु हैव द एबिलिटी टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, हु कैन बी थॉट ऑफ एज एक्शन लीडर्स, जो कि हमें मुस्तकबिल में एक्शन लीडर्स नजर आए इन ऑल फील्ड्स ऑफ एंडेवर. एंडेवर हमारे पास आता है ट्राई हार्ड टू डू अचीव समथिंग, ही इज़ एंडेवरिंग टू हेल्प द थर्ड वर्ल्ड, या कोशिश करना किसी चीज़ का वो एंडेवर होता है. In the fields of endeavor and to have the ability to raise the quality of our human resource as a whole. उन्होंने कहा इस तरह की हमें वो चीज़ें नहीं आ रही कि जहाँ वो अपने लिए वो सोचें रेज द क्वालिटी ऑफ आर ह्यूमन रिसोर्स एज अ होल. अब ये सारी बातें उन्होंने बताई है ये किस वजह से हो रही हैं कि हम क्रिटिकली नहीं सोच रहे, कुछ नहीं कर रहे, कि हमने बिल्कुल जो जहनी तौर पे जो है उनको कंट्रोल कर लिया है यंग जनरेशन को, कि वो अपने तौर पे कुछ सोच सके. हर चीज़ हम कहते हैं कि हम उन्हें बना के दें, आपने क्या पहनना है, आपने क्या पढ़ना है, आपने किसके लेक्चर सुनने हैं, आपने किसके नहीं सुनने. तो हर चीज़ जब उसको वो मिलेगी बनी बनाई के जी माइंड आप उसका कंट्रोल करेंगे, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे या वो क्रिटिकली तौर पे चीज़ों को लेंगे. वो बिल्कुल बस फिर एक मशीनी तौर पे ही ज़िंदगी गुजारेंगे. This is the real bind, and the citizens of the country, and I include all decision makers in the citizenry, need to think hard about this problem. उन्होंने कहा हमारे ये तमाम लोगों को जो है इस बारे में ख़ास तौर पे सोचना पड़ेगा. क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव. इनिशिएटिव होता है द एबिलिटी टू असेस एंड इनिशिएट थिंग्स इंडिपेंडेंटली. हम कोई भी हम नया कोई काम करें, हम कहते हैं जी इसने एक इनिशिएटिव लिया है और कोई काम किया है, तो इस बारे में बात कर रहा है
कि जब ये सारी चीज़ों को माइंड कंट्रोल वगैरह हमने कर लिया तो फिर क्या है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो, और एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव एंड रिस्क, the ability to work with others, the ability to develop communal approaches. Communal approaches क्या होता है, आगे ये बता रहा है, all our skills and capabilities that we want our youth to possess cannot develop when they do not get the opportunity to practice them. देखिए जब हम उनको बचपन से आदत डाल देंगे कि उनको कंट्रोल करने की उनके माइंड को, तो फिर ये तमाम चीज़ें इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव, तो हम नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ये काम करेंगे, क्योंकि हमने उनको प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो इसको प्रैक्टिस करें। हर चीज़ उनको बनी बनाई दे दी है कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना, तो वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली नहीं सोच सकते। We cannot even teach these. We cannot even teach these if students do not get to practice them. It is not a switch that you can turn on and off. उन्होंने कहा ये एक स्विच नहीं है कि आप जिसे बंद कर लो और ऑन कर लो। Now you use your critical thinking. Now switch it off. कि अब तुम चीज़ों को बेहतर तौर पे देखो और अब ना देखो। तो अगर आपने उनको ये बना दिया है कि वो नहीं सोच पाते क्रिटिकली, तो फिर हम ये नहीं इनको कर सकते कि आप ये स्विच जो है ये ऑन कर लें, ऑफ़ कर लें, और आप अपनी सोच को जो है उसको वो कर लें, वसी कर लें। तो बस एक ये चीज़ हो गई है कि अब अगर नहीं सोच रहे स्टूडेंट्स वगैरह आउट ऑफ द बॉक्स वगैरह जाके, तो उसकी वजह यही है कि हमने उनका बचपन से जो है वो माइंड उनका कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हम आज़ादी नहीं दे रहे, अपनी उनकी सोच के हवाले से आज़ादी नहीं दे रहे कि वो खुद अपने लिए फ़ैसले कर सकें। उनको हम बने बनाए फ़ैसले अपने तौर पर मुसल्लत करते हैं। डू वी वॉन्ट टू डेवलप आर यूथ और नॉट? क्या इन सारी बातों के बाद हम अपने यूथ को डेवलप करना चाह रहे हैं कि नहीं? The Higher Education Commission is trying to add some core elements to all 4-year undergraduate degrees in the country. The idea behind a core आया था हमारे पास, the most important part of the thing, the essence, the core of a subject. उन्होंने कहा कि अब ये क्या कर रहा है, HEC की जानिब से ये 4 साल जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज जो है वो भी मुतारिफ की कराई गई है। The idea behind a core is that it will introduce the students to a whole breadth of course in the sciences. तो इसके वजह क्या है, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे कहाँ पे, साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में, प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल्स हु नॉट ओनली नो देयर ओन एरिया, कि ना सिर्फ उन्हें अपने एरिया का पता हो बल्कि बट हैव सम एक्सपोजर टू अदर एरियाज़ एज वेल, क्योंकि तमाम कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, ना सिर्फ वो अपनी फील्ड है स्पेशलाइजेशन की उसके बारे में जानते हों बल्कि दूसरी चीज़ों के बारे में जानते हों, एंड हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट थिंग्स। और ये सिर्फ इस वजह से उन्होंने कहा कि ये करने की कोशिश की गई है ताकि वो सोच सकें, हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट थिंग्स, एक ही चीज़ के पीछे ना लग जाए, उनको मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाएँ ताकि उनको एक्सपोजर मिले, ताकि वो बेहतर तौर पे सोच सके अपने। बट बोथ कैन नॉट हैपन, आइदर वी कैन प्रोड्यूस ऑटोमेशन, तो निकल ली दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, आइदर वी कैन प्रोड्यूस ऑटोमेशन, ऑटोमेटन्स हमारे पास क्या आ जाता है, यूज इन कंपैरिजन टू रेफर टू अ पर्सन हु सीम्स टू एक्ट इन अ मैकेनिकल और अनइमोशनल वे लाइक एन ऑटोमेशन, शी वॉक टू द डोर। अब उन्होंने कहा या तो देखें हम इस तरह के स्टूडेंट्स पैदा कर सकते हैं जो सोचें, क्रिटिकली सोचें और उनके पे जो है उनका माइंड ऐसे डेवलप किया गया हो, या ये इस तरह के होंगे जो मैकेनिकली काम करेंगे, जब उनको हर चीज़ हम बनी बनाई देंगे, आपने ये चीज़ आप उनको हम बना के दे दें कि ये आपका वो है स्कोप है, इससे बाहर आपने नहीं जाना, ये चीज़ कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा दो चीज़ें हो सकती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जी जिस तरह ऊपर बात किया है कि जी स्विच है आपने ऑन ऑफ कर दिया कि अब आप सोच लो, अब आप ना सोचो। अगर आपने उनकी आदत बना दी है कि उनके माइंड को कंट्रोल करना है, तो बाद में फिर आप ना एक्सपेक्ट करें कि वो कोई प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे स्टूडेंट्स जो हैं। या हम उन्होंने कहा या तो हम वो बना सकते हैं उनको कि वो सोचें, या फिर वो जिस तरह एक मशीन होती है उसी तरह ही होंगे। और वी कैन ट्राई टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देयर ओन थिंकिंग एंड एक्शंस, और या हम उस तरह के इंडिविजुअल बनाएं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें फॉर देयर ओन थिंकिंग एंड एक्शंस। But if we do not use the space time we have in schools and universities to provide this canvas to the students, how will they ever learn? लेकिन अगर हम उनको चांस नहीं देंगे और उनका जो जगह है स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, और टाइम उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, एक मौका स्टूडेंट्स को नहीं देंगे, हाउ विल दे एवर लर्न? फिर वो कैसे सीखेंगे? हर चीज़ जब हम उन पर मुसल्लत करेंगे तो फिर वो बाद में नहीं सीख सकते। वी नीड टू हैव अ मोर ओपन डिबेट ऑन द इशूज़ इन्वॉल्व। उन्होंने तमाम ये जितने इशूज़ इन्होंने ऊपर बताए हैं इस बारे में हमें मज़ीद डिबेट करनी पड़ेगी। अब बिग क्वेश्चन इज़ हु इज़ गोइंग टू लीड एंड क्यूरेट द डिबेट। अब बड़ा मसला ये है कि इसको कौन लीड करेगा। यूनिवर्सिटी फैकल्टीज माइट हैव टू बिगिन द प्रोसेस एंड क्यूरेट द डिबेट
अब यूनिवर्सिटी ऑफ फैकल्टीज़ है वो हो सकता है कि जी वो स्टार्ट करे इसको प्रोसेस को, बट द डिस्कशन विल हैव टू बिकम लार्जर एंड मोर इंक्लूसिव। और लेकिन ये है डिस्कशन उसको ज़्यादा क्या इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द राइट व्हीकल्स फॉर डूइंग दिस। अब इंक्लूसिव ये है कि ज़्यादा इनको वो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें भी शामिल करना पड़ेगा इसमें, जाके हम उनको अलहदा छोड़ नहीं सकते। और ये था बस आज का एडिटोरियल। हमारे पास मेन चीज़ इसमें ये थी कि थोड़ा इनको लिबर्टी हमें देनी चाहिए, हर चीज़ हम उसको मुसल्लत नहीं कर सकते उनके ऊपर। चीज़ें पहनने से लेके पढ़ने तक और आपके करिकुलम और ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं हमारे पास, हम उनका जो है वो माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमने कंट्रोल किया और बाद में फिर वो इस तरह प्रोडक्टिव जो है वो रिज़ल्ट ना दे सके तो फिर हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमने उनको आदत डाल दी हुई है हर चीज़ उनको बताने की कि किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में चलना है और क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं। उन्होंने कहा अगर हम चाहते हैं कि वो क्रिटिकली सोचें और हर चीज़ को जो है बेहतर तौर पे अंजाम दे सकें, तो हमें उनके माइंड डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है हम उनको थोड़ी लिबर्टी भी दें, वो अपने लिए ख़ुद फैसले कर सकें। अगर यहाँ तक हम फैसला करेंगे कि भाई बिल्कुल ही टाइम ना दें और उनकी जो है मतलब बीच में सोशल इंटरेक्शन वगैरह ना हो, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और कोई प्रोडक्टिव काम कर सकेंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल 20 सितंबर 2019 का। और इसके अलावा जो है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोज़ आपको उर्दू का एडिटोरियल मिल सके उर्दू तर्जुमे के साथ। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।